काशी में स्थित हर घाट की अपनी एक अलग कहानी है, लेकिन यहाँ एक ऐसा घाट भी है जहाँ मौत का उत्सव मनाया जाता है, जहाँ हमेशा कोई ना कोई चिता जलती रहती है और यहाँ की चिता की आग कभी शांत नहीं होती। मणिकर्णिका घाट। पर ऐसा क्यों कहा जाता है कि मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, और क्यों यहाँ होली के रंगों को छोड़कर चिता की भस्म से होली खेली जाती है, और क्या कारण है कि इस घाट को शमशानों का शमशान, महाशमशान भी कहा जाता है। काशी में लगभग 80 घाट है जहाँ स्नान, दाह संस्कार और कई धार्मिक उत्सव किए जाते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख मणिकर्णिका घाट को माना जाता है। ये वही घाट है जहाँ के कुंड में कभी भगवान शिव और माता पार्वती ने भी स्नान किया था। कहानी पर आने से पहले हम आपको बता दें कि यह काशी के ऊपर हमारा दूसरा अध्याय है। पहले अध्याय का वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब कहानी के अनुसार माता पार्वती और महादेव जब यहाँ स्नान कर रहे थे तभी उनके मणि और कुंडल इस घाट में गिर गए, जिस कारण इस घाट को मणिकर्णिका घाट कहा जाने लगा। और यहाँ की एक और मान्यता भी है कि इस मणिकर्णिका घाट पर माता सती के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था, जिस कारण से इसे महाशमशान भी कहते हैं अंत ही आरंभ है और अंत आत्मा का शरीर से मुक्त होना है, इसलिए लोग यहाँ मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए आते हैं। माना जाता है कि महादेव ने काशी को वरदान दिया था कि यहाँ किसी भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है तो उसे जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। स्वयं महादेव उस व्यक्ति के कान में तारक मंत्र बोलकर उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। तभी से यहाँ हर रोज 24 घंटे 100 से भी ज्यादा शवों को जलाया जाता है और यहाँ की चिता की आग कभी शांत नहीं होती। इन शवों का अंतिम संस्कार करने का काम डोम राजा का होता है। डोम राजा को धरती का यमराज भी कहते हैं, जो शवों का दाह संस्कार कर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं। और यह भी कहा जाता है कि इनके घर के चूल्हे की आग जलती हुई चिताओं से जलती है, जिस पर इनके परिवार के लोग खाना बनाते हैं और खाते भी हैं। मणिकर्णिका घाट पर जहाँ एक तरफ चिताएं जलती हैं, वहीं दूसरी तरफ होली भी मनाई जाती है। पर यह होली रंगों से नहीं, चिताओं की भस्म से खेली जाती है, जिसे मशान होली या भस्म होली भी कहते हैं। पर यहाँ भस्म होली क्यों मनाई जाती है? मान्यता है कि रंग भरी एकादशी के दिन महादेव और माता पार्वती ने सभी देवी देवताओं के साथ होली खेली थी, लेकिन इस होली के उत्सव में महादेव की प्रिय गण भूत प्रेत, पिशाच और अदृश्य शक्तियाँ शामिल नहीं हो पाई। जिसके बाद महादेव ने अपने गणों के साथ महाशमशान घाट पर चिताओं की भस्म से होली खेली। तभी से रंग भरी एकादशी के दूसरे दिन मणिकर्णिका घाट पर भस्म होली खेली जाती है। इस आयोजन में सबसे पहले बाबा महाशमशान नाग और माता महाशमशान काली की आरती की जाती है। इसके बाद बाबा व माता को चिता भस्म और गुलाल चढ़ाकर भस्म होली प्रारंभ करते हैं, जहां एक दूसरे को भस्म लगाकर और भस्म उड़ाकर होली का उत्सव मनाया जाता है। और लोगों का यह भी मानना है कि इस उत्सव में दोपहर के समय मणिकर्णिका घाट पर स्वयं महादेव स्नान करने और भस्म होली खेलने आते हैं। मणिकर्णिका घाट पर कैसे भस्म होली के इस अद्भुत उत्सव को मनाया जाता है और कैसे गलियों से होते हुए चिताएं यहाँ पहुँचती है। मणिकर्णिका घाट के इन रहस्यों के बारे में और भी जानना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।